देखिए सिंपल सी बात है। जब भी हमारी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसको हम हैंडल नहीं कर सकते या जिसके लिए पुलिस बैठा रखे हैं, स्टेशन या पुलिस स्टेशंस बना रखे हैं। कहने का मतलब सिंपल सा है, किसी के साथ झगड़ा हो गया या आपने किसी के साथ झगड़ा होते हुए देख लिया। कोई ऐसा मैटर है जिसमें आपको लग रहा है कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए, लेकिन आपको नहीं पता कि हम कहाँ जाए। पुलिस के झंझट में वैसे भी कौन पड़े, क्योंकि पुलिस इतने सारे सवाल करेगी या आपको पुलिस से डर लगता है। ऐसे में क्या करें? देखिए, जो भी कानून बनाए गए हैं या पुलिस है या कोर्ट है, कहते हैं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में ही नहीं पड़ना हमें। इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए हैं, आपके राइट्स के लिए हैं। आपको सही दिशा निर्देश देने के लिए बैठे हुए हैं, आपकी समस्या का सॉल्यूशन करने के लिए बैठे हुए हैं। अगर कोई भी घटना आपके साथ होती है या आप कहीं पर होते हुए देखते हैं, तो सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले आपके हाथ में इतना महँगा जो फ़ोन है, उससे 112 डायल करें। जी हाँ, 112 पे कॉल कीजिए और जब भी आप कॉल करें, तो कॉल करते टाइम भी बहुत सारे लोग जो है सही जानकारी नहीं दे पाते हैं कि एक्चुअल में तुम लोग कहना क्या चाहते हो। सबसे पहले जब भी आप 112 पे कॉल करें, तो आप उन्हें बताएँ कि आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, एग्ज़ैक्ट लोकेशन बताइए अपनी। और साथ में उनसे कहिए कि आपकी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर इन फ्यूचर आप आरटीआई से उसे मंगवा सकें। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। कहते हैं कि एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। एफआईआर का मतलब ये नहीं होती है किसी पर धारा लग जाएगी। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपने किसी को दी। आपने कोई झगड़ा होता हुआ देख लिया, पड़ोस में आपके झगड़ा चल रहा है, सिंपल सी बात है, नहीं मान रहे, आए दिन झगड़ा हो रहा है। आपने 112 पे कॉल करना है और उसको सेम इन्फॉर्मेशन देनी है कि मैं फ़लाँ फ़लाँ आदमी बोल रहा हूँ और यहाँ से बात कर रहा हूँ और हमारे पड़ोसी का नाम ये है और इतने दिन से हमारे साथ ऐसी हरकतें ये लोग कर रहे हैं या ज़मीन का विवाद है, आप कंप्लेन कीजिए। सेकंड है कि आप जहाँ कहीं भी हैं, जो इंसिडेंट हो रहा है उसके साथ लगता कोई भी पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर अपनी मौखिक या लिखित इन्फॉर्मेशन आप थाने में देंगे। अब कई बार लोग जाते हैं और वो कहते हैं जी पुलिस तो हमारी सुन ही नहीं रही। पुलिस आपकी सुनेगी अगर आप सुनाओगे तो। आप एक सिंपल सी एप्लीकेशन लिखिए और जब आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं या लिखवा रहे हैं, तो 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रखिए। अगर आप लिखवा रहे हैं, तो पुलिस वाले की ड्यूटी बनती है कि वो आपको पढ़कर सुनाएगा कि उसमें क्या लिखा गया है। आपके सिग्नेचर लेने से पहले आपको पढ़ के सुनाएगा, उसकी एक फ़ोटोकॉपी आपको दी जाएगी और उस फ़ोटोकॉपी पर आपको एक डीडीआर नंबर दिया जाएगा, डेली डायरी नंबर। ठीक है? डेली डायरी जो नंबर होते हैं, उसमें क्या होता है कि पुलिस अपना एक रिकॉर्ड बना के रखती है। एफआईआर तब कटती है जब पुलिस वालों को लगता है कि हाँ, ये संज्ञेय मामला है और इसमें होनी चाहिए रिपोर्ट। पहले छानबीन करने से पहले वो सिर्फ़ आपके कंप्लेंट को लेती है, चाहे वो लिखित में या मौखिक में। मान लीजिए आपका झगड़ा हो गया किसी के साथ, ए का बी के साथ झगड़ा हो जाता है और ए ने कंप्लेन दी है, तो बी वालों को वो बुलाएँगे कि आपके खिलाफ ए ने इस तरह की कंप्लेन दी है। आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपना डीडीआर लें, कंप्लेन नंबर आप ज़रूर लीजिए। आगे जाके आपको लगता है कि भई ये तो कार्रवाई करनी थी पर पुलिस वाले ने कार्रवाई नहीं की, फिर क्या करें हम? उसके बाद देखिए आप जाइए सीधा एसपी के पास, जो भी डिस्ट्रिक्ट में हैं आप, जिस भी ज़िले में जो भी आपका एसपी लगता है, आप एसपी के पास जाइए और जो कॉपी कंप्लेन की आपने पुलिस स्टेशन में दी थी, उसकी एक फ़ोटोकॉपी लीजिए और उस पर लिखिए पुलिस वाले ने आपको क्या-क्या कहा। अगर डीडीआर नंबर नहीं दिया है, तो आप एसपी को ये बात ज़रूर बताएँ कि आपको डीडीआर नंबर भी नहीं दिया गया है। अगर पुलिस वाला आपको धमका रहा है या आपको कह रहा है कि ये मामले तो कोर्ट में जाइए आप, उस चीज़ की जानकारी भी आप उसे दीजिए। उसके बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं, एसपी भी मेरी सुनवाई नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं बना मेरा, आगे आप कमिश्नर के पास जा सकते हैं। वहाँ से भी आपको कोई उम्मीद नहीं लग रही है, तो लास्ट रास्ता बचता है आपके पास कोर्ट का। 156(3) में आप प्राइवेट कंप्लेंट सीधे कोर्ट से डाल सकते हैं। इसमें किसी भी तरह के डरने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ से क्या होता है कि कोर्ट को अगर लगता है, कोर्ट में लगता है कि भई आपकी कंप्लेन पर संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने नहीं लिया, तो वो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलती है, वहाँ से फिर पुलिस के पास आपकी कंप्लेन जाती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये रास्ते थे कि आपके साथ अगर कोई भी चीज़ गलत होती है, आपको लगता है कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए। मान लीजिए आप रोड पर जा रहे हैं, 2 का झगड़ा हो रहा है और आपको लग रहा है कि इसमें किसी की जान या माल का नुकसान हो सकता है, तो भी आप पुलिस को इन्फॉर्मेशन दीजिए और डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इंसान आपको डरा नहीं सकता, धमका नहीं सकता। अगर पुलिस में भी देखो कई बार वैसे प्रैक्टिकल चीज़ें कुछ और होती हैं। जब आप कंप्लेन देने के लिए जाते हैं, तो शायद ही किसी को डीडीआर नंबर
दिया हो, आप में से जो भी हो कमेंट करके बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा जब आपने एफआईआर पुलिस स्टेशन में दी। क्योंकि देखिए 2-4 बार ऐसे रूबरू मैं हो चुकी हूँ, जब पुलिस वालों से मैं खुद पूछती हूँ कि आपने डीडीआर नंबर नहीं दिया, तो वो कहते हैं कि जिन्होंने मांगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको भी इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़, देखिए आप सामान भी खरीदते हैं कहीं से तो रिसिप्ट लेते हैं कि भी मैंने सामान लिया, इतने का बिल बना है। सेम सिचुएशन वही होती है, चाहे आप एसपी के पास जाओ, चाहे पुलिस स्टेशन में जाओ, आपने कोई भी कंप्लेन दी है तो उसकी रसीद लेना ना भूलें। ये रसीद ही समझिए आप कि भाई मैंने आपको कंप्लेन दी है, इस बात का क्या सबूत है, आप इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हो। उसके बाद चीज़ होती है रिटर्न स्टेटमेंट, कि भाई आके अपोजिट पार्टी ने कोई रिटर्न स्टेटमेंट भी दी होगी, तो ये सारी चीज़ें आप आरटीआई लगा के भी निकाल सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है। पावर ऑफ नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ मैं एडवोकेट बबीता फोगाट, धन्यवाद।